Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter A Man's True Son. When the old man opened the box, he found inside it a precious pearl worth a great deal of money. He told his servant to bring the strangers immediately. तो जब ओल्ड मैन ने वो बॉक्स खोल के देखा कि उसमें उसे क्या गिफ्ट मिला है, तो उसने देखा उसके अंदर बहुत ही महंगा पर्ल मतलब एक मोती था और वो बहुत ज़्यादा महंगा था. ग्रेट डील मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा होना. ही टोल्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द स्ट्रेंजर इमीडिएटली. उसने अपने नौकर को कहा कि जल्दी उस अनजान आदमी को अंदर ले आओ. द स्ट्रेंजर एंटर्ड. एज ही अप्रोच द ओल्ड जेंटलमैन ही बॉउड लो. उसके बाद वो स्ट्रेंजर एंटर हुआ और जैसे ही वो ओल्ड मैन की तरफ जाने लगा उसने झुक के नमस्ते किया उसे. He knew that his host was unable to recognize him because his sight was dim. उसे पता था कि जो उसका होस्ट है मतलब जो जिसके घर पे वो गया है वो अब उसे पहचान नहीं पाएगा क्योंकि उसकी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं. So he went nearer and said quietly. तो वो उसके करीब गया और उसने आराम से कहा धीरे से, I am the one whom you helped greatly many years ago. मैं वही हूँ जिसकी आपने हेल्प की थी काफ़ी साल पहले. It was very kind of you to feed me when I came to your house uninvited. ये आपका काफ़ी दयालु बिहेवियर था ये कि आपने मुझे खाना खिलाया और मेरी हेल्प की जब मैं आपके घर पे आया और बिना इनविटेशन के आपके घर पे आया. The old man replied, It is a great joy to hear that I was able to do some good to you. फिर ओल्ड मैन था उसने रिप्लाई किया कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाया. It is my duty to look after you. ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका ध्यान रखूँ. आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विथ मी बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम. उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डिनर करें पर मुझे आपको इन्वाइट करने से पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा. द मैन हु हैड बोट द प्राइसलेस गिफ्ट रिप्लाइड, सर वंस बिफोर ऑन अनदर ओकेजन लाइक दिस यू इन्वाइटेड ए गेस्ट विदाउट नोइंग हिज नेम. उसने कहा कि सर आपने इससे पहले भी एक ऐसे वक्त में एक गेस्ट के साथ डिनर किया था बिना उसका नाम जाने. दैट गेस्ट वॉज हाइडिंग इन योर रूफ एंड विशिंग यू इल येट यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर एंड कर्टसी. उसने कहा कि वो गेस्ट आपकी छत पे छुपा हुआ था और आपका बुरा चाहता था पर फिर भी आपने उसको अच्छे से ट्रीट किया और उसको काफ़ी प्यार से उसकी मेहमान नवाजी की. Could you not invite him today as you did then? उसने पूछा कि क्या आप उसे आज भी ऐसे इनवाइट नहीं कर सकते जैसे पहले किया था बिना नाम जाने. The old man remembered how he had found the thief hiding in his roof, and the stranger explained how the kindness showed to him on that occasion had changed his life. तो धीरे धीरे ओल्ड मैन को याद आने लगा कि कैसे उसने उस चोर को देखा था, ढूंढा था जो उसकी छत पे छुपा हुआ था और उस स्ट्रेंजर ने उससे बताया कि कैसे उनका वो जो दयालु बिहेवियर था उसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हो गई. सिंस दैट डे ही हैड गिवन अप हिज इविल वे एंड ट्राइड टू अर्न हिज लिविंग बाय हॉनेस्ट वर्क. उस दिन के बाद उसने अपने बुरे तरीके छोड़ दिए और ईमानदारी से पैसे कमाना शुरू किया. As years went by, he became very rich, but that did not make him arrogant. It was his duty he felt to show to others the same kindness that he had been shown to him by the gentleman. काफ़ी साल मेहनत करने के बाद वो अमीर हो गया पर इसकी वजह से उसमें घमंड नहीं आया बल्कि उसने ये ड्यूटी समझी कि वो दूसरों की मदद करेगा उसी बिहेवियर और उसी नेचर के साथ जैसे कि उसको हेल्प मिली थी. मतलब जैसे ओल्ड मैन ने उसकी हेल्प की थी वैसे ही वो दूसरों की हेल्प करने लग गया. द ओल्ड मैन वॉज डीपली टच बाय द स्टोरी एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट हैड लेफ्ट ही टर्न टू द स्ट्रेंजर एंड सेड टू हिम. ओल्ड मैन काफ़ी डीपली टच हो गया मतलब ये बात उसके दिल को छू गई और जब सारे गेस्ट वहाँ से चले गए तो उसने स्ट्रेंजर को कहा, यू सी आई हैव मैनी सन्स एंड ग्रैंडसन. तुम्हें पता है मेरे बहुत सारे बेटे और पोते हैं बट नन ऑफ देम सीम टू डियर टू मी दिस नाइट एज यू. पर उनमें से कोई भी मेरे लिए इतना प्रिय नहीं है जितना आज तुम हो मेरे लिए. थ्रू अ लिटिल काइंडनेस विच आई डिड टू यू सो मैनी ईयर्स अगो द एक्ट ऑफ काइंडनेस हैव बीन बोर्न एंड नाउ देर इज़ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंड सन्स एंड द
ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ दैट वन स्मॉल डीड ऑफ माइन। वो कहते हैं कि जो मैंने थोड़ा सा दया भाव तुम्हें दिखाया था सालों पहले, उसकी वजह से एक चेंज शुरू हो गई है काइंडनेस की, और अब कोई लिमिट नहीं बची है कि मेरे कितने सन, कितने ग्रैंड सन और कितने परपोते हैं अब। आई एम ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग दैट काइंडनेस। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा काइंडनेस है वो आगे पास हो रहा है। यू आर इंडीड अ ट्रू सन ऑफ मी। तुम बिल्कुल मेरे सच्चे बेटे हो। एंड इट वॉज़ वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी। और तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मेरे पास आए और अपनी कहानी सुनाई। सो आई होप you have understood this chapter. This was about kindness and how to behave with other people so that your kindness may pass through generation after generation. So writer of this chapter is H.M. Lambert, and complete the question answer, submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.